अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की क्लास जो है इसके अंदर हम टोटल कवर करने वाले हैं अपने पीयूसी के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज। तो हमारी जो टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी एमसीक्यूज है तो वो हम कवर करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आज इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं अपने चैप्टर के एमसीक्यूज की। तो हमारे पास जो चैप्टर है, अगर आप मेरी वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो जो पेज नंबर है वो 31 है। तो यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हमारे पास 5 एमसीक्यूज गिवन है। तो अभी हम पहले स्टडी टेक्स्ट अपने कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे अपनी 5 ईयर की तरफ। तो अब सबसे पहले जो एमसीक्यूज है, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास सिस्टमैटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू, और हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स, प्रोफेशन, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब ये कहना क्या जा रहा है, सिस्टमैटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो ये पूछना चाह रहा है क्या चीज़ रेफर करती है। तो सिस्टमैटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है हमारी इंडस्ट्री। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टमैटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है हमारी वो कहलाती है इंडस्ट्री। अब नंबर 2 पे जो हमारे पास एमसीक्यू है हमारे पास वो है प्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ, और हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, इंडस्ट्री, प्रोफेशन, ट्रेड, मार्केटिंग। अब आपको पता है कि प्रोडक्शन कहाँ पर की जाती है। अब यहाँ पर ऑप्शंस जो आ रहे हैं मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग तो एक फंक्शन है, यहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ी होती है। अब दूसरा आता है ट्रेड। ट्रेड भी एक फंक्शन, मतलब ट्रेड हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ बनाएंगे तभी तो ट्रेड करेंगे। तो मतलब ये भी प्रोडक्शन यहाँ नहीं होती। वो जगह पूछ रहा है कि प्रोडक्शन होती कहाँ पर है। तो यहाँ पर मुझे एक ही चीज़ नजर आ रही है जो है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही होती है, कोई चीज़ बन रही होती है। प्रोफेशन यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रोफेशन एक होता है जहाँ पे जैसे प्रोफेशन एक पेशा होता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, वहाँ कोई चीज़ बन थोड़ी रही है। तो इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये इंडस्ट्री है, इसका प्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। उसके बाद नंबर 3 पे आता है हमारे पास फैब्रिकेशन रेफर्स टू, फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज रेफर्स टू। अब फैब्रिकेशन इंडस्ट्री क्या रेफर करती है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है कि फैब्रिकेशन इंडस्ट्री क्या चीज़ रेफर करती है, किससे ताल्लुक़ रखती है। तो फैब्रिकेशन इंडस्ट्री आपको देखें, आपने सुनते ही आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि फैब्रिकेशन मतलब कपड़ा बन रहा है, इसका मतलब बनाया जा रहा है वो, तो इसको करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग में। एक ही ऑप्शन मुझे लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग। बाकी जो ऑप्शन है एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है असल में, उसके अंदर हम छोटी छोटी चीज़ों को एग्जामिन कर रहे होते हैं, जैसे पार्टिकल्स वगैरह होते हैं तो एग्जामिन कर रहे होते हैं उसको, वो वो एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाती है। उसके बाद नंबर 2 पे जो है हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग। तो बाइंग एंड सेलिंग तो हो नहीं सकता फैब्रिकेशन इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद ट्रेड आता है नंबर सी पे, जो ऑप्शन दिया है हमारे पास, तो ट्रेड भी नहीं हो सकता है क्योंकि फैब्रिकेशन इंडस्ट्री के अंदर कपड़ा बनाया जाता है, तो ना खरीदो फरोख्त होती है और ना बेचा जाता है। जब बनेगा तभी तो बेचेंगे ना हम, तो इसलिए हम इसका मैन्युफैक्चरिंग पर चेक कर देंगे। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास जो हमारे पास एमसीक्यूज आता है वो आता है पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि पेपर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, पेपर जो आपको पेपर है और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो आपकी होम अप्लायंसेज होती हैं, वो किस चीज़ का पार्ट है, किस इंडस्ट्री का पार्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री और एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो जहाँ पर पेपर और इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो ये आती है लाइट इंडस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि ये सारी जो होम अप्लायंसेज होती हैं और ये पेपर वगैरह बनते हैं, ये लाइट इंडस्ट्री में बनती है। जहाँ तक हैवी इंडस्ट्री की बात की जाए, हैवी इंडस्ट्री के अंदर बड़े गुड्स बनाए जाते हैं, जैसे नॉन करंट एसिड्स की जो मशीनरी होती है बड़ी बड़ी, और प्रोडक्शन मशीनरीज होती हैं वो बनाई जाती हैं हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर। और ये पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होती हैं तो छोटी छोटे चीज़ें होती हैं, तो इसलिए लाइट इंडस्ट्री में ये काम किया जाता है। नंबर सी पे जो है हमारे पास ऑप्शन जो एक एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री लिखा हुआ है कि एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री क्या होता है। एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर हम किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, चीज़ निकाल रहे होते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि जो ऑयल होता है, तेल जो होता है, वो ज़मीन से निकाला जाता है, तो इट मीन्स ये हमारी एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद नंबर 4 पे तो एनालिटिकल का, तो मैं आपको इससे पहले बता ही चुका हूँ कि हम एक एक चीज़ को जूम करके एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो उसे एनालिटिकल इंडस्ट्री कह रहे होते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे वही एमसीक्यू आ गया, ऑयल इंडस्ट्री बिलोंग्स टू। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि ऑयल इंडस्ट्री कहाँ से बिलोंग करती है, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री से, क्योंकि हम ज़मीन से ऑयल को अलग कर रहे हैं, मतलब ज़मीन से माइनिंग करके हम ऑयल निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। तो इस स्टडी टेक्स्ट के एमसीक्यूज करने के बाद आप लोगों को ज़रूरत तो नहीं है कि वैसे 5 ईयर को आप टच करें, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतने कम एमसीक्यूज हैं, एक छोटा सा चैप्टर है इंट्रोडक्शन का ये। तो अगर आप ये 5 भी याद कर लें तो इतना कोई इशू नहीं है, और बहुत कम पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 1 में से एमसीक्यूज। तो 5 ईयर को टच करने की ज़रूरत है नहीं इसके अंदर। तो अगर आप लोग ये समझ लेते हैं, आपको उम्मीद है समझ आ चुका होगा। अब आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, और इसके आगे के चैप्टर्स की वीडियो भी बस आने वाली हैं आप लोगों के पास, तो बस स्टे ट्यून। और इसके और सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी भी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। तो फिर दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ।
अल्लाह हाफिज़।